गुरूर अच्छा नहीं। वक्त की मार तो किसी पर भी पड़ सकती है, और वो कोई ऐसी औरत नहीं है जो किसी का एहसान ले। और ना ही वो कंगाल है और ना ही फटीचर। ठीक, तू अपने दफ्तर में बैठे बैठे ना मक्खियां ना मार, कुछ सोच, कुछ कर इधर। तूने जरा सी भी पम्मी के केस में ढील दी ना, मैं अपना हाथ पीछे खींच लूंगी। मुंह भर के पैसा दिया है तुझे, जितना तूने मांगा है ना उससे दुगना दिया है। अरे साहब उठिए। अरे हसीना, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सुबह सुबह देखिए, सूरज उठकर आपका रास्ता देख रहा है, और आप हो कि अभी तक सो रहे हो। मैं तो आपका कोट भी नहलाकर इस्त्री करके ले आई हूं। चलिए उठिए, आज पम्मी से मिलने भी जाना है। कौन पम्मी? पम्मी, जिसका केस कल मैं लेके आई थी आपके पास। कौन सा केस? या अल्लाह, जिसके केस के लिए सारी रात इन किताबों में सिर घुसाए रहे, आज वही सर से नदारत है। साहब पम्मी, जिसकी जेठानी ने उस पर जहर देने का इल्जाम लगाया था झूठा। कुछ याद आया? हाँ तो क्या हुआ उसका? उसका क्या मतलब? साहब, आपने उसका केस लड़ने का फैसला किया था ना, अब तो केस जीतने के लिए उठना तो पड़ेगा। चलिए उठिए जल्दी से। देखो इसे ना, अभी मेरा किसी से मिलने का कोई मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मूड नहीं है? साहब, आपकी सुस्ती के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी जब तक नींद पूरी होगी ना, उसकी किस्मत का फैसला हो चुका होगा। हाँ पता है। साहब देखिए, आप उठ रहे हैं, नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो गरीब औरत हूं ना। साहब, आप इस तरह आंखें बंद करके अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। और वैसे भी साहब, मैंने पम्मी को कह दिया है कि आप उससे मिलने आने वाले हो। अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए साहब, आप इस तरह मना नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से उसके दिल में बचने की उम्मीद जागी है, और अगर आपने मना कर दिया तो वो जीते जी मर जाएगी। देखो हसीना, अगर मैं ये केस हार गया ना तो ऐसी मर जाएगी। दोनों ही सूरतों में उसके नसीब में मरना लिखा है, तो बेहतर यही होगा कि वो बिना किसी उम्मीद के मरे। कम से कम मैं तो सुकून से सो सकूंगा। साहब, एक जानवर बिना लड़े बिना हार नहीं मानता। यही तो फर्क है जानवर और इंसान में। जानवर किसी भी चीज के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान की बाजी लगा दे। इंसान बिना सोचे समझे एक कदम भी नहीं उठाता। और इस वक्त मेरी सोच यही कहती है कि इस केस में कोई दम नहीं। तुम जाओ, मेरा एक केस लड़ने का कोई मूड नहीं। ठीक है साहब, आपको केस नहीं लड़ना तो ना सही, लेकिन एक बार पम्मी के पास तो चलिए, उससे मिल तो लीजिए। कम से कम मेरी बात ही रह जाएगी। और फिर भी मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ठीक है, आपकी मर्जी और उसकी किस्मत। मैं आपके कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ, आप तैयार हो जाइए। ये पंडित जी भी ना अगर प्रवचन देने बैठे ना भूल ही जाते हैं कि किसी को कोई काम भी होगा। वैसे भी मंदिर में औरतों को काम ही क्या है। साहू जी, नाश्ता कर लीजिए। क्या बात है अम्बा, इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? हमें वकील के पास जाना है ना। अरे क्या हुआ, मंदिर में बहुत देर हो गई।
जी, ये वकील का नाम सुनकर चेहरा क्यों उतर गया आपका? हम आपको अपने साथ चलने के लिए थोड़े ही कह रहे हैं। अरे साहू जी, ये हमारे अकेले की लड़ाई है और अम्बा अपने आप में इतना आमादा रखती है कि खुद की लड़ाई लड़े भी और जीत भी जाए। वैसे साहू जी, अगर आप हमारे साथ होते ना, हमें बहुत अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, हम अपने आप को खुद ही संभाल लेंगे। आपको अपने साथ चलने के लिए नहीं कहेंगे। आप नाश्ता कर लीजिएगा, हम वकील के पास होकर आते हैं। अंबा, इंसान की जिद ना कभी कभी इंसान के लिए बहुत महंगी साबित होती है। अरे अब भी वक्त है, छोड़ दो अपनी जिद। साहू जी, जिस इंसान में अपनी जिद को पूरी करने की ताकत ही ना हो, उसका होना ना होना क्या फर्क पड़ता है। और अब तो हम मर जाएंगे, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ ना बहस करना भी बेकार है। कहां चल दिए? तुम अपनी जिद पूरी करो अंबा। मुझे एक मासूम को तुम्हारी जिद से बचाना है। मैं पम्मी के लिए एक वकील खोजने जा रहा हूं। साहू जी, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ये फिर भी हमें मंजूर है, लेकिन पम्मी की तरफदारी ये हमें मंजूर नहीं है। पम्मी, तेरी वजह से आज साहू जी हमारे खिलाफ हो गए, हमसे अलग हो रहे हैं वो। तेरे गुनाहों में ये एक गुनाह और शामिल हुआ। याद रख मम्मी, तुझे तेरे इन गुनाहों की सजा किन कर देंगे और सूद समेट देंगे। कि भगवान, ये अकेला समय ना कटता ही नहीं है, क्या करे। अब वो गहने साफ करने वाला आने वाला था, अभी तक नहीं आया है। कितना बज गया भाई, है अभी तक नहीं आया। हमको तो परेशान हो गए हम उसका इंतजार करते करते। बताओ, है घंटी बजी, शायद आ गया हो। अरे राम राम मिश्राइन। अरे राम राम भैया, राम राम। आओ आओ, बैठो बैठो। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कब से। बैठो बैठो। अच्छा। हाँ, ये बताओ कैसन हो तुम, ठीक हो? अब जो है आपके सामने ही है, देख लो। ये देखो, बीमारी किसी की जान को ना लगे भाई। ये देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, एकदम सूख के काटा हुए गए हो तुम तो। हाँ, अब क्या करें मिश्राइन, किस्मत में लिखा था बीमार होना, तो पड़ गए हैं। आप बताओ, आप कैसी हो? अरे अरे, हमको क्या हो गया है भाई, हम तो एकदम ही ठीक ठाक है। वैसे तुम्हारे बारे में सोच के ना थोड़ा मन खराब हो गया था हमारा। वो क्या है, तुम्हारे जो पैसे थे ना हमारे पास पड़े, वो तुमको देने थे ना, इसलिए तो हम तुमको बुलाए थे। हैं? माफ करना मिश्राइन, आप जो है ना बहुत अच्छी है। अरे यहाँ तो लोग पैसों अपने दांत के नीचे दबा के रखते हैं और कहते क्या है, कल ले जाना परसों आ जाना। और आप देखो, आपने हमारा नंबर ढूंढ के हमको सिर्फ पैसे देने के लिए बुलाया। सोचिए। देखो, है ना भाई, हमारा दिल ऐसा है, हम क्या करे, है ना। एक मिनट रुको भाई, ई लो तुम्हारा जो है ना उस दिन का ना वो 35 रुपए हम कब से संभाल के रखे हुए कि तुम जैसे ना आए हम तुमको दे दे। है, ई 10 हुआ। हाँ, ये 20, ये 30, 5, 35 रुपए हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्राइन। भाई साहब, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, कुछ चाय नाश्ता पी के जाओ। है? अरे अब खाने पीने शुद्ध कहाँ है मिश्राइन, हैं? अब देखिए, गरीब आदमी जो है अगर अपने मरने से पहले अपने कफन दफन का इंतजाम नहीं करेगा तो उसकी लाश तो सड़ती रहेगी ना। अब देखिए, बीमारी की हालत में इतने दिन से खाली पड़े थे, तो काम वाम तो है नहीं ना, तो काम वाम ढूंढेंगे कहीं। ए देखो भाई, हाथ आया हुआ काम तुम पीठ दिखा कर जा रहे हो।
हाथ आया काम मतलब हमको समझे नहीं, बताइए ना कहाँ है काम? अरे है कोई भाई? जरूर आपने हमारी पैरवी की होगी मिसराइन है। अरे बताइए ना कहाँ जाना है, हम अभी जाके मिल आते हैं। वैसे भी काम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं ना। आपको हमारा काम अच्छा लगा ना? ए देखो भाई, सच्ची बात बोले हम तुमको, तुम्हारा काम तो बहुत ही अच्छा है पर तुम्हारा दाम कुछ अच्छा नहीं है। हाँ अरे कैसी बात करते हैं मिसराइन, आपने जो कहा था हमने वही दाम लगाया है। मिट्टी के दाम में सोने की सफाई की और आपको ज्यादा लग रहा है। हे भगवान, मिट्टी के दाम से तुमने सोने की सफाई की थी, कोनो सोना झाड़कर हमको थोड़ी ना दिया था। अरे हमारा वो मतलब नहीं था मिसराइन, हम तो बस कह रहे थे कि। एक मिनट रुको, देखो उस दिन जो बूंदे की साफ करने की बात थी ना, वो एक ही बूंदे की बात थी ना। अब तो बहुत सारे जेवर साफ करवाने हैं, तो थोड़े तो पैसे कम होने चाहिए कि नहीं है? रोटी गोल होती है मिसराइन, लेकिन आड़े तिरछे नाच हम जैसे लोगों को नचवाती है। खैर कोई बात नहीं, बोल दीजिए उनसे जो भी उनको ठीक लगे। बस आप ये वाला काम जो है ना हमको दिलवा दीजिए। बताइए ना किसके घर जाना है? अरे नहीं भाई, किसी के घर नहीं जाना है, हमरे गहनों की सफाई करनी है। यही बताओ कब आओगे? अरे हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। देखिए काम तो हमारे पास अब भी नहीं है, अगर आप कहें तो हम अभी से काम शुरू कर देते। अरे हाँ, क्यों नहीं शुरू कर सकते? इस वक्त हमको भी बहुत है फुर्सत है। अब बताओ कितने पैसे लोगे तुम? पिछली बार 35 रुपया दिए थे ना, अब की बार 30 दे देना। ए देखो, उस दिन एक बूंदा साफ करने का तुमने 35 रुपया लिया था। अब तो बहुत सारे जेवर है, तो 20 रुपया तोला के हिसाब से हम तुमको देंगे। हाँ, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। बताओ मंजूर है ना? अरे मिसराइन 20 रुपया तो बहुत कम है, थोड़ा तो बढ़ा दो। कैसे गिड़गिड़ा रहे हो भाई तुम है? अच्छा एक काम सुनो, तुम बीमार हो ना, तो ये बात का हम लिहाज करके ना 25 रुपया तोला, ना रुपया कम ना रुपया ज्यादा, समझे? करोगे ना काम? अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज मांगेंगे मिसराइन? है क्या? 1 कप चाय। अरे भाई, अगर तुम नहीं भी मांगते तो हम तुमको चाय पिलाए बगैर भेजते थोड़ी ना। बैठो, हम लेकर आते हैं। ला, बिस्कुट लाए साथ में? नहीं 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 नहीं, बिस्कुट नहीं चाहिए। तुम बैठो और अपना सामान खोल दो, हम आते हैं चाय लेके। हैं? हाँ। ठीक है, चल। कहाँ रखा है हमने ये सब? चरखे की चू चू इसलिए बर्दाश्त होती है वकील साहब कि वो सूत का धागा देता है। आपकी बकवास भी हम इसलिए सुन रहे हैं और बर्दाश्त करेंगे कि आप हमारा काम बना देंगे बस। अम्मा जी एक बात माननी पड़ेगी, आपकी बातें बड़ी मजेदार होती हैं। हमारी बातों को ना सिर्फ बातें ही मत समझिएगा। अगर पम्मी के सर से मुसीबत टली तो वो मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी, याद रखिएगा। देखिए पम्मी अब नहीं बच सकती है, क्योंकि पम्मी ने बख्शी को लिखित रूप में इजाजत दे दी है अपना केस लड़ने के लिए। आपकी बात पर यकीन करने का तो बहुत मन कर रहा है वकील साहब, पर आप वकील लोग जो होते हो ना, कब झूठ बोलो कब सच बोलो। आपका तो वो सारा लेन देन काम ये झूठ सच पर ही टिका है ना। कब सच बोलें कब झूठ बोलें पता ही नहीं चलता। आपकी बात पर यकीन करें भी तो करें कैसे? ठीक है, आप मेरी बातों पे तो यकीन नहीं करेंगी, लेकिन अपनी आंखों पे तो यकीन करेंगी ना। मैंने बख्शी को बुलाया है सारे पेपर्स लेके, आप खुद ही देखकर यकीन कर लीजिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे आइए आइए बख्शी साहब, आइए 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 बैठिए। अम्बा जी ये हैं बख्शी जी, और बख्शी जी ये हैं अम्बा जी।
इन्होंने ही पम्मी के ऊपर केस किया था। भाई हमारे वकील साहब तो आपकी तारीफों के बड़े पुल बांध रहे थे। हम आशा करते हैं आप हमें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आपको एक बार शिकायत का मौका तो मैं दे भी दूं, लेकिन गांधी जी को क्यों नाराज करूं? आपने इस काम के लिए मुझे पैसा दिए हैं और बख्शी अपनी ईमान से गद्दारी कर सकता है, लेकिन अपने भगवान से गद्दारी नहीं कर सकता है। और मेरा भगवान है पैसा। ठीक है, फिर बताइए क्या खबर है हमारी प्यारी देवरानी की? हैं पूरी तरह से मेरी गिरफ्त में आ गई। अच्छा अंबा जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी, आपने एक बात तो बताई थी कि आपने एक बार जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और उसी में आप अम्मी को फंसा रही हैं। लेकिन आपने ये बात क्यों नहीं बताई कि आपने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की और उसमें पम्मी ने ही आपको बचाया था। हमने जरूरी नहीं समझा। आपको ये बात किसने बताई? अंबा जी, मैं वकील हूं और वकीलों से कोई बात नहीं छुपती और ना ही क्लाइंट को अपने वकील से कोई बात छुपानी चाहिए। ऐसे ही नहीं बताई हमने कुछ जरूरत नहीं समझी। और वैसे भी इस केस से इस बात का क्या लेना देना? एक छोटी सी दरार दीवार को धीरे धीरे गिरा देती है और जिस केस को जीतने के लिए आप और हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस केस के लिए छोटी से छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। हाँ, वो हमने दोबारा आत्महत्या की कोशिश करी थी रेल की पटरी पर जाकर। किस किस को पता है इस बारे में? ये बस 2-3 लोगों को मालूम है। तो क्या वो लोग आपके पक्ष में गवाही देने को तैयार हो जाएंगे? ये मिश्राइन और शर्माइन तो वही बकेगी जो हम चाहेंगे, लेकिन खतरा ना इस बबली से है। वो जरूर उल्टी गवाही ही देगी। कौन है ये बबली? उसके बारे में डिटेल्स में बताइए। अरे हमारा जीना हराम करके रखा है वो बबली ने। बस बबली है, वो हमारे घर के पास रहती है। एक बड़ी हे भगवान, लोग कहते हैं कि आपसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती। आपको सब पता होता है कि आपके भक्तों को क्या चाहिए, फिर आपको पम्मी बहन जी का कष्ट क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? आप एक माँ को इस तरह कष्ट में नहीं डाल सकते भगवान। अगर आपने उन्हें कष्ट में डाला है तो उन्हें बाहर निकालने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। करेला गया तो नीम थाली में आकर बैठ गया। अरे बबली, तू काहे उस पम्मी के लिए भगवान के आगे अपना रोना रो रही है? अब वो वापिस नहीं आएगी। अरे अच्छे भले मोहल्ले के संस्कार बिगाड़ के रख दिए थे उसने। अब तू ही बता, ऐसे साफ सुथरे मोहल्ले में कोई पार्लर खोलता है क्या? हमारे घर की बहू बेटियां पार्लर में जाके रूप संवर कर निकलती है तो परेशानी पूरे मोहल्ले वाले को होती है। जिस मोहल्ले में अंबा जैसी औरतें रहती है ना, उस मोहल्ले के आदर्शों का यही हाल होता है। पम्मी बहन जी ने उस औरत की 2-2 बार जान बचाई है और वो उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। ओहो, बड़ी आई पम्मी की तरफदारी करने वाली। अरे शुक्र मना कि वो अंबा यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होती और ये सब बात सुन लेती तो तू तो मंदिर से सीधे ही जाती अपनी सहेली के पास जेल में। भाई ये तो बड़ी चंगी बात बोली है आपने कि किसी को भला बुरा बोलो और उसे सुनाई भी ना दे। तो तुसी काम करो ना, तुसी तो बड़े सगे हो ना अंबा बहन जी के। तो जाकर बोल दो उन्हें कि बबली चड्डा उनके लिए बहुत बुराई कर रही है, बड़ा भला बुरा कह रही है उनको। उनका जो बिगाड़ते बने ना मेरा बिगाड़ ले आके। देख बबली, मैं मिश्राइन नहीं हूँ कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करूँ। हाँ, इधर उधर की बात करना और चुगली करना मेरा काम नहीं है। आहा, बबली चड्डा बड़ी अच्छी तरह जानती है कि इस मोहल्ले में कौन क्या है। और तुसी एक बात ध्यान रखो जी कि पाप का साथ देने वाला भी ना पापी होता है और ऊपर वाले की नजर जो है ना हर पापी के ऊपर होती है। कहीं ऐसा ना हो कि
अंबा बहन जी का साथ देते देते तुसी अपने भगवान को ही नाराज कर दो। क्या हुआ? ऐसे कहाँ देख रहे थे कुटुर कुटुर? हाँ? आपका जो घर है ना हाँ? बहुत ही सुंदर है। हाँ बैठो, इलो चाय तुम्हारी। अरे हमरा घर तो बहुत ही सुंदर है। अरे ई मोहल्ला में हमरा घर से सुंदर तो कोई है ही नहीं। इतने बड़े घर में आप अकेली रहती? हाँ बिल्कुल अकेले ही रहते हैं हम। इस वक्त हम अकेले हैं। उनका हमारा बच्चा लोग पढ़ाई करता है ना, उनका एग्जाम है, वो तो एग्जाम देने गए हैं। और हमारा जो मिस्टर है वो इधर नुक्कड़ पर सब्जी खरीदने गए, बस अभी आते ही होंगे हैं। चलो अच्छा है, हैं? सब लोग साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब हमें ही देख लीजिए, 2 पैसा कमाने के लिए पूरा घर परिवार छोड़े पड़े हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। अच्छा तो काम शुरू करें मिश्रा? हाँ हाँ शुरू कर दो ना। एक मिनट, ई लो, ई साफ करो। बस यही साफ करना है? अरे नहीं भाई, पहले इसको साफ करो, गहने और ज्यादा है। पहले इसको साफ करके दिखाओ, फिर हम दूसरा देंगे, फिर तीसरा देंगे, फिर चौथा देंगे। पसंद आएंगे तो तुमसे काम करवाएंगे, नहीं तो तुमको चलता करेंगे। अरे मिश्राइन कैसी बात करती हैं? अभी देखिए इसको साफ करके दिखाते हैं खट से एकदम। चाय भी पी लेना। हाँ हाँ। वीर, अरे पम्मी माफ भी कर दो प्लीज। देखो जब मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा हूं तो तुम क्यों तोड़ रही हो? मैं माफी मांग रहा हूं ना, प्लीज माफ कर दो, मान जाओ ना पम्मी। नहीं वीर, बिल्कुल नहीं। अरे आज हमारी एनिवर्सरी है। तुम्हारे सारे वादे कच्चे हैं वीर। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन